पिछले 24 दिनों में दो ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को चोट किया है। महज एक महीने से भी कम के वक्त में दो ऐसी रिपोर्ट दुनिया के सामने आई जिसने मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी। पहली रिपोर्ट 24 जनवरी को आई जिसमें हिंडनबर्ग ने मोदी के मित्र अडानी को लेकर बड़ा खुलासा किया जिससे सब हक्के बक्के रह गए। दूसरी रिपोर्ट 16 फरवरी को आई जिसमें द गार्जियन के स्टिंग में पता चला कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए इजराइल बेस्ड समूह को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन यह सवाल उठता है कि बात बात पर ट्वीट करने वाले, बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आजकल कहां गायब हैं? जो 56 इंच के सीने का दम भरते थे, आज जब देश उनसे अपने साथ हुए धोखे का जवाब चाहती है तो ये खामोशी क्यों बनी हुई है? क्योंकि सच तो ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का प्रण कर सत्ता पर काबिज होने वाले आज खुद खाने और खिलाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस देश भर में इन मुद्दों को उठा रही है, सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, संसद में राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, लेकिन मौन मोदी साहब अडानी का नाम लेने को तैयार नहीं है। कैसे इजरायली सीक्रेट यूनिट को भारत में दुष्प्रचार और चुनाव को प्रभावित करने का ठेका दिया, ये बताने को तैयार नहीं है। दोनों ही मामलों में सीधा सवाल मोदी साहब से बनता है, क्योंकि गौतम अडानी जिस पर पैसों के हेरफेर का, व्यापार के शेल कंपनीज के इस्तेमाल का आरोप लगा है, वो प्रधानमंत्री मोदी साहब का सबसे खास मित्र है। प्रधानमंत्री रहते हुए कई विदेश यात्राओं पर दोनों को साथ में देखा गया है। श्रीलंका समेत कई देशों में अडानी को डील दिलाने के लिए प्रेशर बनाने का आरोप भी लगा है। वहीं द गार्जियन के खुलासे के बाद पीएम मोदी फिर एक बार सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये यूनिट उसी इजराइल की है जिसके साथ पीएम मोदी की गहरे संबंध है। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती से कौन वाकिफ नहीं है? उनकी मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, छाई रहती हैं। इसी इजराइल से भाजपा सरकार ने जासूसी आला पेगासस खरीदा था। पेगासस के जरिए भी वही काम किया गया था जो इजराइल की सीक्रेट कंपनी टीम जॉर्ज करती है। पेगासस के जरिए भारत के कारोबारियों, विपक्ष के नेताओं, जजों और पत्रकारों समेत बड़े अफसरों के फोन टैप किए जाते थे और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इसी जासूसी आला का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत देश के 9 राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकार गिरा दी थी और विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बना ली थी। इन तमाम सवालों पर मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी जवाब देने से बचती आ रही है, और अगर जवाब देने आते भी हैं तो स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन सवालों को भारत की अस्मिता पर हमला बता देती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना लोकतंत्र पर हमला कैसे हो जाता है? एक लोकतांत्रिक देश जहां लोग वोट देकर अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, क्या वहां के लोगों को इतना अधिकार नहीं कि अपनी सरकार से सवाल पूछ सकें? ऐसा करना क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? तो फिर आखिर क्यों खुद पर उठे सवाल को, हर उंगली को, हर आरोप को प्रधानमंत्री और उनके मंत्री देश के लिए खतरा बता देते हैं? जवाब बिल्कुल साफ है कि जिस दिन बीजेपी के झूठ से पर्दा उठेगा, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा।